आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की परिभाषा है। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जहां। मैं हूँ तेरा दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू मेरा जहां। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी सारी ख्वाहिशें अब मेरी, मेरा हर एक पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। वो मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार। Hallelujah! Praise the Lord! प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है प्रार्थना का। जहां कहीं भी आप हैं स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं और इस समय प्रार्थना करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति प्रशंसा करें। ओंक्र आली ग्रोलोश आन ध्यान रे, हमारा स्तुति का महीना है। रिब्रोज आंग लेगे दरिक दर मांग लो सीधरे लेगे दर मांग लो दरिक सीधरा मांग लो देर वोश आकली गजेर लेगे दर मांग लो दरिक सीधरा लेब्राली कोश शेंगला मान लेगे देर वो दरिक सीधरा लेगे दर मांग लो दर मांग रे देर वो शान ले वो साहब लिब्रांड लेगे इस आल को जाल की लो दरिक सीधरा मांग रे इंग्र लेगे दहा इंग्र लीग दारोज आक लो दरिक
gizidele ge da mangalo der gizidara mamari go da bali dere grele gizida land lo sigaz male ligaz male grele beza anglo sahandele ize zaga ga di ga gore grele ge doro der libra la mandele ge der bade ge do der gizidara libra la mandele ge der bade ge do der gizidele ge der bade ge lo do der gizidele ge der bada manglo der gizidele ge der bada la de ro lo ang direle ge der ge der bada anglo der gizidele bendarama mingrero bo der gizidele lavando no vero bodon da land gizidele land le gizidara la che ro lo ang der gizidara la credire le bosh ang li ge der bandara la mandele ge der bade ge lo do der gizidele bosh ang di ge reva la baba rosa rem lo zaha mingrele bonder gizidara la che le bosh hand li greza ha li greza ronda la his malon le geza hand la ha li pralaband londer gizidele ge der bada ओ हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर हमारे स्तुति के महीने के लिए जहां पर हम अपने हाथों को उठाकर हम आपकी स्तुति कर पाए परमेश्वर महिमा दे पाए आपके नाम को परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे प्रार्थना का पहला बिंदु है हम देशों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय और पहले से 4 वचन कहता है कि मैं यह आग्रह करता हूं कि सबसे पहले विनती निवेदन मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए जाए राजा और ऊंचे पद वालों के निमित्त ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सके क्योंकि यह हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता की दृष्टि में अच्छा है और उसे भाता भी है जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने हम प्रार्थना कर रहे हैं कि विश्व के सारे देशों के लिए धोखे और शैतानी वैश्विक सत्तावादी के विरोध में हालेलुया लेट्स प्रे रिब्रांडे केरोलोश आंदले ब्रादरा बांगलो दरी के सीतरा मेंगरला मांदले के तिरबदे इंगले दो दरी के सीतले के आकोली गा सोरेन को लोश की तरह मांगले के दरी के तरह मांगलो दरी के सीतरा मेंगरला मांदली ग्रेस वाली देर मादांग दीरले बो दरी के सीतला कदा मांगरी दीरले बो दरी के सीतले के तिरबदांगला दो दरा लीतरा दो दरा हादे मांद्रीद अलुंद्र अली ग्रेस की लोज़हा मांगरी दले के दरा बांगलो दरा ले ग्रेजरा हुजला की नमलेंगले ले बो दरी के सीतले के तिरबदांगलो दरी के सीतरा मिंगले बो दरी के सीतले के तिरबदांगलो देर बो सीतरा मांगरी के दरे ले बोश आंग ली के सीतले के दा ले ग्रे ले गे बो दिन ला दी के नो दरा Dari go saring le brolo dari gazindra mangli ke der lo brali gazalo sen le ke dar manglo saha min bra akrdi le ges anglo ndara laha li gre corida akle wosh angre gre zom le ke laha angre ki orolo andri gre bonder gazindra le ke dar badanglo saha ombra le geza di bonder gazindra la bande le pedo musida raha da cadere le bosa hand le greda ha le greda li dollo sida le che te badenga lo tonter che sida la kada le greda bonder che sida le che te badang lo tonter che sida le che te badang lo tonter che sida le che te badang lo tonter che sida mingra le gosa hand le izeza ha ali grosh end le greza ha le greza akula di kere le boshand le bro tonter che sida le che ta le ingrad li le grela adura ha angre le che da la conde le che no ma di lo shand बाराबदी के लो बोशहांद लिखदे बोशहांद लांदरा ले ग्रेन ले केंद ला किनो लो शेंद ले ग्रेश ओन द ला बांग ले बोशहांद ला ले ब्रो दारी का सेंद ला वहा ओ हालेलुया हाँ परमेश्वर धन्यवाद हम प्रार्थना करें विश्व भर के सारे देशों के लिए परमेश्वर हाँ परमेश्वर सारी वैश्विक परमेश्वर शैतानी ताकतों के विरोध में हम प्रार्थना करते हैं हाँ परमेश्वर वो ताकतें वो शैतानी ताकतें परमेश्वर असफलता है उनके कैंप में परमेश्वर फ्रस्ट्रेशन को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में हाँ परमेश्वर वो कहीं पर भी अपनी चाल सफल नहीं कर पाएंगे यीशु के नाम में हाँ परमेश्वर उनके हर योजनाओं में हम को पैरालाइज करते हैं यीशु के नाम में धन्यवाद परमेश्वर हाँ परमेश्वर विश्व के देश मुक्त है परमेश्वर आपके सुसमाचार को सुनने के लिए परमेश्वर वहाँ के लोग मुक्त है परमेश्वर सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में आमीन हालेलुया। हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है कि हमारे शहर और जल ग्रहण क्षेत्रों में खोए लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 3-4 वचन कहता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों के लिए पड़ा है,
और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय और 18 वचन कहता है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं विरास पाए। जुझारू रूप से प्रार्थना कीजिए खोए हुए के लिए हमारे शहर और आसपास के जगह में, कि वे आनंद के साथ सुसमाचार को ग्रहण कर रहे हैं। हम घोषणा करते हैं कि उनके आंखों से पर्दा हटाया जा रहा है और हृदय और मस्तिष्क खुले हुए हैं कि महिमामय सुसमाचार के लिए। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। बोश आंग लेगे दारी बोश आंग दीरे बोश आंदरे बोश आंदला मिंग्रेले बदीरा ला कोश आलेग्रेले बोश आंग दीरे बोश आंदला मेंग्रेले बोंदरा ला हाग्रीजोले गाज़हा लेगूज आंग्रेले बोश एंदले बोंदरा मांगले के तरफ दांगली दोंदरी सीदरा मेंग्रेले गीदरे गोस आंदली ज़ेंदलो शहांदला mengarudare le bosse rebro zidara merengrala nondara le kezaha lengrizo lo mongra la mandele che dere boshande le geza legeza alugra alebro lo dire le bosa angredire le grida la grida le gedondere che zida le geda membra la bankro londere che zida le che dere badang londere che zida le che dere badang londere hezara lo shahandli angre le che dere le geza had rosa agridere che dere bodonk landele che zidara mengre le bondere che zida le geda mengre lo dire le bosh angredire le base angro lo dara manca dere bosh andli che zidara mahangolose marongre le geza aloro lo scedere che da mur chi saranno le gda le greda cadunda la isa manco londere membro lo idra la haza che re bosha bere bosh angre dere le boz angre le gde mingre le bondara la bangre dare la rido rosa la dire le gedara la had roche idre greza le greza ungra alembro lo shera mahang dire le boz handala। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे शहरों में, परमेश्वर हमारे आसपास की जगहों में, परमेश्वर जहाँ पे लोग परमेश्वर खोए हुए हैं परमेश्वर, कि हाँ परमेश्वर हम कहते हैं कि वो आनंद के साथ हमारे सुसमाचार को ग्रहण कर रहे यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हाँ उनकी आंखों के ऊपर से वो पर्दा हटाया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। उनके हृदय और मस्तिष्क खुले यीशु को उनके उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। और हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है जो लिया गया है 1 तीमुथियुस का 2 अध्याय 4 वचन, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ जाए। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। Let's pray. Brosh angre dere le bondare gazinda le brala mangro lo shahandli lo zahin malonda rali lo sahindle ke dere badang lo tar gazinda le ke dere badang lo shah mera la bozare gra lo zarong lo shahidara melenda la dura la dere gradonda la hida madonda raha mengre le gedoro lo za angli gazida le gra la hoza ler lo dari gazida raha le ke daron dari gazer mudong la gnar mangro lo dari gazida le ke dere badang la de lo shahandle lo sahandla mingre dabara doro darigze darigre legeza anco lon darigzide laha ligedere brolo sandle bron darigzide legedara mengra la manda le bon darigzide ra bahala bahauza hale marunda la re la rosari legeza anco lon daraha mere legeza arco darigzide legendara manco lon darigzide la lengre dere bosh handla lengre dere bozonda la manda legedere bodenglo dindara hase mengra koshire leke legere lo bosh arigre kos and legrendo lo scende la handala bi gross enda la baha biro lo kosh enkra hazi kero boshentro limbro lo scende la ha bi grele bondara la handele ge legede bodon la dinkro lo shahandele ge sa। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। हाँ परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, हमारे परिवारों के लिए परमेश्वर, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए परमेश्वर। हम कहते हैं सुसमाचार तेजी से उन तक आज ही पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर उनके उद्धार के लिए, धन्यवाद, धन्यवाद उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन।
हालेलुया। पवित्र आत्मा उपस्थिति, शांति, आनंद, प्रेम और उसके उपस्थिति में सब कुछ संभव है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। तू स्तुति और सम्मान के योग्य है। अपने हाथों को उठाकर मैं तेरी आराधना करूं। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद और प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक, तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ देता। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक है मेरा, तू मेरी सहायता और मुझे सामर्थ देता है। हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शक, हर स्थिति में मेरा रक्षक। तेरे जैसा न कोई था, ना है और न होगा। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। स्तुति और सम्मान, सारे सम्मान के योग्य है। और मैं अपने हाथ तेरी आराधना करता हूं। अपने हाथों को उठा के मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 29 मई 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है कलीसिया परमेश्वर की सुरक्षा प्रणाली है। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है पहला तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1 से, जो कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आज विश्व के कुछ भागों में बच्चों के पीछे जाने की शैतानी योजना चल रही है। कुछ लोग इस विचार को बढ़ावा दे रहे हैं कि बच्चों को अपने माता पिता की बात सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे बच्चे सरकार के हैं। लेकिन बच्चों के परे वास्तव में यह युक्ति आत्मिक प्रहार का एक बाहरी प्रत्यक्षीकरण है जो कि हो रहा है। लोगों को यह भावना देने का शैतानी अभियान चल रहा है कि कलीसियाएं जरूरी नहीं है। इसलिए वे कहते हैं आपको एक कलीसिया का एक सदस्य बनने की जरूरत नहीं है, बस सामान्य रूप से परमेश्वर की सेवा करो और आप ठीक रहेंगे। वे इस विचार को फैलाते हैं कि ऑनलाइन विभिन्न प्रचारकों को सुनते हुए आप बस इंटरनेट के द्वारा बढ़ाए जा सकते हैं। वे उन मसीहों को उस सुरक्षा प्रणाली से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसे परमेश्वर ने परिवारों के लिए बनाया है। इसके द्वारा उन्हें शैतान प्रहारों के लिए खोलते हुए। इसलिए चालाक बनो। बाइबल कहती है एक वारिस जब तक एक बालक है
तब तक पिता के ठहराए हुए समय तक शिक्षाओं और प्रबंधकों के वश में रहता है। गलातियों अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 2 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। वह हमें स्थानीय कलीसिया में इकट्ठा होना नहीं छोड़ने के लिए कहता है, जैसा कि कुछ लोग गलत बर्ताव में करते हैं। आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 10 वचन 25 में। हालेलुया। जब कोई कहता है मैं बहुत सी कलीसियाओं में जाता हूँ, मेरी कोई एक कलीसिया नहीं है, यह प्रमाण है कि वह शैतान के काम करने के तरीके के द्वारा धोखा खा चुका है। परमेश्वर ने अपने वचन में जो संरचनाएं निर्धारित की हैं वे महत्वपूर्ण हैं। उन्हें उन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें स्थापित किया है। आप ना केवल कलीसिया में बढ़ते हैं, आप सीखते भी हैं और दूसरों के लिए सेवकाई में सहभागी होते हैं। कलीसिया में पासवान की सेवकाई भाइयों को पोषित करती है, उन्हें प्रार्थना जीवन में, विश्वास में और प्रतिदिन विजय रूप से मसीह जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित करती है। जैसे ही हम मसीह के शीघ्र आगमन की बाट जोहते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए जब आप आत्माएं जीतते हैं तब उद्धार केवल शुरुआत है। उन्हें कलीसिया में जाने के लिए मार्गदर्शित करो। यह उनकी सुरक्षा, आत्मिक वृद्धि, बढ़ोतरी और सेवकाई के लिए है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का, आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद मसीह की देह का एक सदस्य बनने और एक स्थानीय कलीसिया में सक्रिय रूप से सहभागी होने के अवसर के लिए। मैं विश्व भर में नए विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, साथ ही उन लोगों के लिए भी जो शायद भटक गए हैं, कि वे कलीसिया को अपने लिए परमेश्वर की सुरक्षा व्यवस्था, शरण, शांति और ताजगी पाने का एक स्थान समझेंगे। जैसे ही वे अंदर आएंगे वैसे ही वे आत्मिक रूप से बढ़ेंगे और मेल मिलाप की सेवकाई और कार्य में प्रभावी बनेंगे। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 10 वचन 25 और लूका अध्याय 4 वचन 16 और पहला तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 15। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 14 वचन 15 से लेकर 31 और पहला इतिहास अध्याय 1 से लेकर 2। हालेलुया। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 10 से लेकर 19 और नीति वचन अध्याय 25। ये समय गवाही का, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इस बहन का नाम शीतल जायसवाल है। ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और इनकी गवाही है कि दुष्ट आत्मा से पूरे 1 साल से परेशान थी। ये अपने घर पे कोई भी काम करती थी, कहीं भी काम करती थी तो ये बेहोश हो जाया करते थे। 1-2 घंटे 3 घंटे बेहोश हो जाया करती थी। फिर उन्होंने हमारे क्राइस्ट से चर्च में आया। फिर इन्होंने चर्च किया, यूथ और टीनेजर मीटिंग को अटेंड किया और संडे सर्विस को देखा और जो हमारे लीडर ट्रेनिंग चल रही है उसको इन्होंने 4 क्लास देखा। अभी ये बता रहे हैं कि मैं 4-5 दिन हो गए, ये अभी बेहोश नहीं होती हैं, पूरी तरह से चंगी हैं और ये बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद करती हैं पास्टर आइजैक अग्रवाल सर का। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है,
प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। सारे सामने सारे सामने स्वर्ग और पृथ्वी सारे सामने ओ यीशु केवल तेरी है। साम तेरी है, साम तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी साम तेरी है। साम तेरी है, साम तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी साम तेरी है। साम तेरी है, साम तेरी है, सारी साम केवल तेरी है यीशु। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी साम तेरी है। सारी साम तेरी है, साम तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी साम तेरी है। तेरी है, तेरी है, तेरी है, सारी साम तेरी है। यीशु तेरी है, सारी साम तेरी है, केवल तेरी है। सारी साम तेरी है, साम तेरी है, साम तेरी है, साम तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी साम तेरी है। साम तेरी है, साम तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी साम तेरी है। साम तेरी है, साम तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी साम तेरी है। साम तेरी है यीशु, साम तेरी है, सारी साम पृथ्वी पर सारी साम तेरी है, केवल तेरी है। तेरी है, तेरी है, तेरी है, सारी साम तेरी है। सारी साम तेरी है, हाँ तेरी है, ओ तेरी है, सारी साम तेरी है, केवल तेरी है, तेरी है, तेरी है, सारी साम तेरी है। साम तेरी है, साम तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी साम तेरी है। साम तेरी है, साम तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी साम तेरी है।
केवल तेरी, ओ यीशु केवल तेरी सारी सामर्थ स्वर्ग और पृथ्वी पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। चिल्ला सकते हैं महिमा, और जोर चिल्ला सकते हैं महिमा। अपने हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाएंगे, अपने हाथों को उठाइए स्वर्ग की ओर और बातचीत कीजिए परमेश्वर से, जो हमारी योग्यता है, जो हमारी सहायता है। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आप हमारा जीवन है प्रभु, आप हमारा सब कुछ है। धन्यवाद उस दया के लिए, धन्यवाद उस करुणा के लिए, धन्यवाद उस अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। धन्यवाद आपके आत्मा के लिए, धन्यवाद आपके लिखे हुए वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं वो अधिकार जो आपने हमें दिया है, और प्रभु उस अधिकार में हम यीशु मसीह के भारत में शांति की घोषणा करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम में हम घोषणा करते हैं प्रभु, कहीं पर भी दंगे नहीं होंगे प्रभु। यीशु मसीह के नाम में वो आत्माएं, वो दुष्ट आत्माएं जो दंगों को भड़काती हैं, वो दुष्ट आत्माएं जो लीडर्स को जलाती हैं ताकि वो देश में दंगे कराएं, उनके प्रभाव को हम भारत के लीडर्स के ऊपर से काटते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं। भारत में शांति है प्रभु, भारत में समृद्धि है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई भी शैतान जो मानवीय स्वतंत्रता के खिलाफ काम करते हैं, उन शैतानों के प्रभाव को हम काटते हैं भारत के ऊपर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सुसमाचार तेजी से आगे बढ़ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचनों सीखे और आगे बढ़े। हम कहते हैं प्रभु, हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खोले, वो सब ग्रहण करने के लिए जो आपने हमारे लिए तैयार किया है। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया। पड़ोसी को स्वागत कर, बोलिए स्वागत है आपका। खुश होकर कर सकते हैं स्वागत। हालेलुया। एक मसीह के लिए विश्वास बहुत जरूरी है। मसीह विश्वास के साथ समझौता नहीं कर सकता। और जब हम बात करते हैं कि एक मसीह को विश्वास की जरूरत है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके पास विश्वास नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा कहने का मतलब है कि एक मसीह को विश्वास की शिक्षा समझने की और विश्वास को लगाने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए कुछ वचन पढ़ते हैं। रोमियो पहला अध्याय 17वां वचन। रोमियो पहला अध्याय 17वां वचन। क्योंकि उसमें परमेश्वर की सत्यनिष्ठा विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से सत्यनिष्ठ जन जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। बोल सकते हैं, विश्वास से सत्यनिष्ठ जन जीवित रहेगा। वो क्या बात कर रहा है? सत्यनिष्ठ जन विश्वास से जीवित रहेगा। वो क्या कह रहा है कि इस मसीह जीवन को जीने के लिए उसे विश्वास को इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट। उसने कहा कि सत्यनिष्ठ किससे जीवित रहेगा? विश्वास से। यही कारण है कि मैंने आपसे कहा, एक मसीह के लिए विश्वास को समझना और विश्वास को इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं तो जो जीवन आप जी सकते हो वो नहीं जी पाओगे, जो बड़े काम आप कर सकते हो वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया कि विश्वास से सत्यनिष्ठ जन जीवित रहेगा। जिस तरह से आपने कहा कि ओ हवा में ऑक्सीजन है, बट आपको ऑक्सीजन लेनी पड़ती है ताकि आप उस ऑक्सीजन से जीवित रह सको, वैसे ही बाइबल कह रही है कि सत्यनिष्ठ जन विश्वास से जीवित रहे। और विश्वास वो नहीं है जो आपके पास नहीं है। चलिए एक और वचन पढ़ते हैं। रोमियो 12वां अध्याय 3रा वचन। रोमियो 12वां अध्याय 3रा वचन। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं। बोलिए, हर एक से कहता हूं। फिर से बोलिए, हर एक से कहता हूं। यानी वो आपसे भी बात कर रहा है, मुझसे भी बात कर रहा है, हम में से कोई भी छूटा हुआ नहीं है। वो क्या कह रहा है कि क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को, बोली परमेश्वर ने हर एक को,
परमेश्वर ने हर एक को, पहले उसने क्या कहा, मैं हर एक से कहता हूं, अब वो क्या कर रहा है, परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया। यानी परमेश्वर ने हमें विश्वास दे दिया। जिस दिन आपका नया जन्म हुआ, एक विश्वास की मात्रा आपको दी गई थी। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम विश्वास की बात करते हैं तो उसको समझना जरूरी है। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं, कितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? कितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? कितने लोग करते हैं? और ये परेशानी है, ये परेशानी है। इसलिए मैंने कहा विश्वास को समझना जरूरी है। आपको है परमेश्वर पर तो विश्वास करना चाहिए। बाइबल नहीं कहती परमेश्वर पर विश्वास करो। बोले फिर हम क्या करें? बाइबल नहीं कहती है परमेश्वर पर विश्वास करो, बाइबल कहती है परमेश्वर जैसा विश्वास करो। प्रेज द लॉर्ड। और हमें लगता है परमेश्वर पर विश्वास करना है। परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना, परमेश्वर जैसा विश्वास करना। यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया है। परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए परमेश्वर जैसा विश्वास दिया है। तो बहुत तो मैंने कहा ना, एक मसीह को विश्वास समझना जरूरी है। तो पूरी जिंदगी लोगों से पूछो, क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो? हाँ पास्टर, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। पर बाइबल ही नहीं कहती परमेश्वर पर विश्वास करो। वो क्या कहती है? परमेश्वर जैसा विश्वास। और परमेश्वर ने हमें यही दिया है, क्योंकि अगर मुझे परमेश्वर की तरह काम करना है तो मेरे पास वो होना चाहिए जो परमेश्वर के पास है, ना कि केवल मुझे उस पर विश्वास करना है जो परमेश्वर के पास है। हालेलुया, हालेलुया। तो पड़ोसी कहिए, परमेश्वर जैसा विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास मत करो। बहुत से लोग पूरी जिंदगी परमेश्वर पर विश्वास करते पर परमेश्वर जैसा विश्वास नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। और दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आपको परमेश्वर जैसा विश्वास करना है और परमेश्वर जैसे परिणाम पैदा करने हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? विश्वास दिया है। ना कि वो कह रहा है मुझ पर विश्वास करो, उसने हमें विश्वास दिया है। ना कि वो कह रहा है हम पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। उसने विश्वास दिया है, यहां पे लिखा हुआ। चलिए और वचन पढ़ लेते हैं इसको समझने के लिए। पहले गलातियों 3:11। पर अब यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई सत्यनिष्ठ नहीं ठहरता, क्योंकि सत्यनिष्ठ जन विश्वास से जीवित रहेगा। कौन सा विश्वास? जो उसके अंदर है या जो उसका परमेश्वर पर है? जो उसके अंदर। यही कारण कि परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया है जीने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आपका काम क्या है? उस विश्वास को इस्तेमाल कर, उस विश्वास को इस्तेमाल करना, ना कि केवल भरोसा करना, ओ प्रभु सब करेगा, प्रभु सब करेगा, हमें प्रभु पे पूरा भरोसा है। जिंदगी भर आप बोलते रहोगे, बदलेगा कुछ नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने नहीं कहा मुझ पर विश्वास करो, परमेश्वर ने क्या कहा? मुझ जैसा विश्वास करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हेलो, सुन रहे हैं आप? चलिए एक और वचन पढ़ लेते हैं। इब्रानियों 10वां अध्याय 38वां वचन। पर मेरा सत्यनिष्ठ जन विश्वास से जीवित रहे, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। फिर से वो बता रहा है कि आप किससे जियोगे? विश्वास से। कौन सा विश्वास? जो आपके अंदर है, ना कि वो विश्वास जो आपका परमेश्वर पर है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए और वचन पढ़ लेते हैं। आपको लग रहा हो कि मैं आपको घुमा रहा हूं। गलातियों 2 अध्याय 20वां वचन। सब कुछ बाइबल में है। हिंदी को मत देखिए, क्योंकि हिंदी में कभी कभी ट्रांसलेशन उन्होंने इसी समझ के अनुसार किया है, जो मैं बता रहा हूं उससे नहीं किया। लिखा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। बोली, मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। अब यहां पर परेशानी है ट्रांसलेशन। यहां पर उन्होंने कह दिया कि वही कि जो विश्वास परमेश्वर के पुत्र पर है, पर इंग्लिश से पढ़ते हैं, I am crucified with Christ. Nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. वहां पे क्या होना चाहिए? कि मैं केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर का पुत्र का मेरे अंदर है। By the faith. वो नहीं कह रहा है on the faith. Praise the Lord. कितनों को दिख रहा है इंग्लिश? दिख रहा है इंग्लिश? कितनों को दिख रहा है? कि उसने क्या कहा? ओ वो विश्वास जो मेरा परमेश्वर पर नहीं है, वो विश्वास जो परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए और देखते हैं समझने के लिए। मरकुस 11:22। अब यहां पर फिर से लिखा है,
यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। पर इसको चलिए कुछ और अनुवादों से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं BBE, बेसिक बाइबल इंग्लिश। एंड जीसस आंसरिंग सेड टू देम, हैव गॉड्स फेथ। परमेश्वर का विश्वास रखो। बोली परमेश्वर का विश्वास रखो, या परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर, आप खाने पर विश्वास करके जीते हो या जो खाना आप खाते हो उससे जीते हो? तो आप परमेश्वर पर विश्वास करके नहीं जीते हो, आप परमेश्वर के विश्वास से जीते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, चलिए TPT से पढ़ते हैं यही वचन। जीसस रिप्लाई, लेट द फेथ ऑफ गॉड बी इन यू। परमेश्वर का विश्वास तुम्हारे अंदर होने दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो जरूरी है कि आपके पास क्या हो? परमेश्वर जैसा विश्वास। और परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हमारे अंदर उसके जैसा विश्वास हो, ताकि हम उन कामों को कर पाएं जो परमेश्वर करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मुझे परमेश्वर की तरह काम करने के लिए परमेश्वर जैसी चीजें चाहिए। अगर मैं परमेश्वर के परिणाम पैदा करूंगा तो मेरे अंदर वो सब होना चाहिए जो परमेश्वर के पास है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो मैं उन परिणामों को पैदा नहीं कर पाऊंगा जो परमेश्वर करता है। और परमेश्वर अगर मुझसे बड़े काम करने की आशा करेगा तो परमेश्वर गलत होगा। अगर परमेश्वर ने मुझे वो नहीं दिया है जो उसके पास है। प्रेज द लॉर्ड, हेलो, कितने मेरा समझ में आ रही? अगर परमेश्वर ने वो जो किया उसके द्वारा किया जो उसके पास है, तो सोचिए अगर हमें वो करना है जो परमेश्वर करता है, हमारे पास भी वो होना पड़ेगा जो परमेश्वर के पास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसने क्या कहा? मुझ पर विश्वास मत करो, उसने क्या कहा? मुझ जैसा विश्वास। और यही होता है जब आप वचन को सुनते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको नहीं पता वचन सुनने से आपके साथ होता क्या है। चलिए पढ़ते हैं रोमियो 10वां अध्याय 17वां वचन। So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। फिर से बोलिए विश्वास 100 रुपए का नोट देख के आता है? नहीं आता है? अच्छा फिर से बोलिए विश्वास जब नया घर मिलता है तो आता है। आप विश्वास को किसी और जगह से नहीं पा सकते सिवाय बाइबल के। प्रेज द लॉर्ड। आपको समझना, विश्वास केवल एक जगह से आता है, वो है वचन। आपको लग सकता है कि पैसे से विश्वास आता है, नहीं आता। बच्चा पैदा हो गया, विश्वास आता है, नहीं आता। तनख्वाह मिल गई, विश्वास आता है। इन जगहों से विश्वास नहीं आता। विश्वास केवल एक जगह से आता है और वो जगह लिखी हुई है मसीह के वचन को सुनने से। दूसरी कोई जगह नहीं है दुनिया में जहां से आपके पास विश्वास आ सकता है। और बाइबल ने बार बार कहा, सत्य जन किससे जीवित रहेगा? विश्वास। कोई जगह नहीं। तो अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने आप को एक ऐसी चीज से वंचित रख रहे हो जो केवल कहां से आती है? वचन को सुनने से, और जिसकी आपको 24 घंटे जरूरत है। 24 घंटे। सोच के देखिए कितने लोग हैं जो गलती रोज सुबह दोपहर शाम करते। वो ये कहते रहेंगे, ओ मेरे को पास प्रभु पर विश्वास है। प्रभु पर विश्वास करने से कुछ नहीं होगा। आपके अंदर कौन सा होना है? प्रभु का विश्वास। आपको खुद उस विश्वास को लेना है। अगर विश्वास सुनने से आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वचन को सुनना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जो इसमें फंसे हुए हैं, पूरी जिंदगी उनकी ऊपर नीचे है, पर यह चीज वो नहीं कर पाते। सोचते थे प्रभु कुछ करो, प्रभु कुछ करो, प्रभु कुछ करो, जबकि बाइबल ने क्या कहा है? विश्वास सुनने से आता है। अगर आप विश्वास लोगे तो आप अपने आप क्या करोगे? बड़े कामों को करने लगोगे। प्रेज द लॉर्ड। ऑटोमेटिक है ये। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप उस विश्वास को काम पर रखोगे। ये उस तरीके से कि आप सुबह से थके आ रहे, घर लौट के आए और घर में कोई काम था, आप उस काम को नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप थके हारे हो। आप कहोगे नहीं बाबा ये काम मुझसे अभी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उस काम को करने की ताकत नहीं बची। वो काम आपको मुश्किल लगेगा। पर जब आप आराम कर लोगे, आपकी शरीर में खाना डाल लोगे, वही काम करना जो आपके लिए मुश्किल था, सुबह क्या हो जाएगा? आसान। वैसे ही आपकी जिंदगी है। अगर आप लगातार अपने अंदर विश्वास को बढ़ा रहे हो, जीवन की चुनौतियों को हराना आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। पर अगर आप विश्वास को नहीं बढ़ा रहे हो, वही चुनौतियां आपको हराती हुई दिखाई देंगी।
वो चुनौतियां जिनको आप हरा सकते हो। पर उन चुनौतियों को हराने के लिए आपको विश्वास चाहिए, क्योंकि जब आपका नया जन्म हुआ था तो हम सबको विश्वास की एक मात्रा दी गई थी। मान लेते हैं 100 ग्राम दी गई थी, यानी सबको 100 ग्राम दिया गया था। पास्टर क्रिस को भी 100 ग्राम विश्वास ही दिया गया था, पास्टर आइजक को भी 100 ग्राम विश्वास दिया गया था। सबको विश्वास एक साथ दिया गया था, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं दिया गया था। पर कुछ लोगों ने क्या किया, उस विश्वास की मात्रा को लगातार बढ़ाया और कुछ लोगों ने उस विश्वास की मात्रा को घटा दिया। क्यों? क्योंकि जिस तरह जब आप खाना खाते हो, सुबह जो आप खाना खाते हो, जब आप दिन में काम करते हो, वो खाना आपके शरीर में खर्च हो रहा है। वैसे ही वो विश्वास जो आप 15 मिनट बाइबल पढ़ के पाते हो, वो विश्वास लगातार खर्च होता रहता है उन नकारात्मक चीजों की वजह से जो दुनिया आपको लगातार बताती रहती। आपका विश्वास लगातार खर्च हो रहा है। जब उन्होंने कहा तुम मर जाओगे, आपका विश्वास खर्च हो गया। जब उन्होंने कहा तुम गरीब हो जाओगे और हमने कहा आप अमीर हो जाओगे, आपका विश्वास क्या हो गया? खर्च हो गया। लगातार दुनिया आपके विश्वास को क्या कर रही है? चूस रही है। जितना आप वो पिक्चर देख रहे हो कि एक दिन सबको मरना है, आपको नहीं पता इस लाइन ने आपके विश्वास को चूस लिया। और यही कारण है कि जब परमेश्वर के काम की बात आती है, कुछ लोगों के अंदर हिम्मत नहीं होती परमेश्वर का काम करने की। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए था? विश्वास। और विश्वास केवल कहां से आता है? परमेश्वर के वचनों के सुनने से। इतना सरल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसको रहस्य मत बना लीजिए। बहुत से लोग हैं जो रहस्य बना के रखा है उन्होंने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हंस सकते हैं, हा 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 हा। बोली मैं महान हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। विश्वास किससे आता है? किससे आता है? क्या सुनने से? कौन सा वचन? परमेश्वर। मत सोचिए हर पास्टर आपको परमेश्वर का वचन सुनाएगा। हर पास्टर जो बाइबल पढ़ रहा है उसका मतलब नहीं वो वचन सुना रहा। क्योंकि हो सकता है कोई पास्टर आपके पास आए और कह सकता है, ओ भाई और बहनों, आपको पता है प्रभु के साथ जीना कितना मुश्किल है, आपको पता है बाहर कितनी परेशानी है, मैं भी परेशानी में हूं, बच्चे की स्कूल की फीस नहीं गई है। इस तरह का वचन सुन के आपका विश्वास उड़ जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन आपसे बातचीत कर रहा है। आप उनको नहीं देख सकते जो असफल हो रहे हैं, आपको उनको देखना है जो सफल हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? अगर आप एक अंधेरे में हो और सबकी टॉर्च बुझ जाए और एक की टॉर्च जल रही है, आप कहां जाओगे? जिसकी टॉर्च जल रही है। तो मत कहिए अरे वो लोग असफल हो गए, उनको मत देखिए जो असफल हो गए, उनको देखिए जो सफल हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बुद्धिमान बनिए, अपने विश्वास को क्या कीजिए? बचाइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए। क्योंकि बाइबल चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि सत्यनिष्ठ जन किससे जीवित रहेगा? पड़ोसी बोली, सत्यनिष्ठ जन, सत्यनिष्ठ जन विश्वास से जीवित रहेगा। और वो क्या बात कर रहा है? जीवित रहेगा। यानी क्या है? लगातार की ये प्रक्रिया है। अगर आपको लगातार जीवित रहना है तो आपको लगातार क्या करना पड़ेगा? विश्वास को लेना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं। और मैंने पहले ही कहा विश्वास किससे आता है? 500 रुपए के नोट से। हाँ, विश्वास किससे आता है? 500 रुपए का नोट देखते ही विश्वास आ जाता है। आ जाता है। जब बच्चे का चेहरा देख लो, हाँ बच्चा गांव आई गवा और विश्वास आई गवा। जब किसी की शादी में खूब नाच कूद आए तो विश्वास आई गवा। किसी की बर्थडे पार्टी में केक खा के आए, विश्वास आ गया। हाँ, आ गया। विश्वास कहां से आता है? पड़ोसी बोली, विश्वास आता है वचन को सुनने से। तो अपने आप को धोखा मत दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सही, बहुत से लोग इस धोखे में हैं, सोच रहे हैं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। विश्वास बढ़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सिंपल। चलिए पढ़ते हैं एक और वचन, 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 15वां वचन। इसे हम सीमा के बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है, ओ बॉय दिस इज बिग, परंतु हमें आशा है कि जो जो तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा त्यों त्यों हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो क्या बता रहा है? जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा आपकी सेवकाई बढ़ती जाएगी।
क्योंकि परमेश्वर के काम के लिए परमेश्वर का विश्वास चाहिए। आप परमेश्वर के काम को मनुष्य के विश्वास से नहीं कर सकते। और परमेश्वर का विश्वास या कहां से आता है? केवल परमेश्वर के वचनों से। परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर का विश्वास लिपटा हुआ है। हालेलुया। ओ बॉय, ये जो लाइन मैंने आपसे कही, अगर आप समझ लो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का विश्वास लिपटा हुआ है। ओ, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का विश्वास लिपटा हुआ। जितना वचन जाएगा उतना विश्वास आएगा। कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। आपको हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है, गंगा में डुबकी लेने की जरूरत नहीं है, आपको नारियल और लड्डू चढ़ाने की जरूरत नहीं है। केवल आपको अपनी आत्मा में वचन लेने की जरूरत है। केवल सोच के देखिए कितना परमेश्वर महान है और दयालु है। उसने हमसे नहीं कहा जब तुम मुझ पर 2 हार चढ़ाओगे तो तुम्हें विश्वास आ जाएगा। वो हमसे आशा नहीं कर रहा कि हम उसको नारियल चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं, हार चढ़ाएं या धूप बत्ती जलाएं। वो हमसे क्या आशा कर रहा है? केवल हम उसका वचन सुन ले। सोच के देखिए ये परमेश्वर कितना महान है। बाकी लोग मांगते हैं कि हम पर हार चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, धूप बत्ती जलाओ। ये परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरे वचन को सुन लो। सोच के देखिए। वो चाहता है कि आपके अंदर उसके जैसा विश्वास हो, ताकि आप उसके जैसे परिणामों को पैदा कर पाए। कितना दयालु है। प्रेज द लॉर्ड। मांग रहा है कुछ वो आपसे। वो केवल क्या कह रहा है? हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। कुछ नहीं मांग रहा वो आपसे, कुछ नहीं मांग रहा। और आपका विश्वास बढ़ेगा तो आप बढ़ोगे, ना कि परमेश्वर बढ़ेगा। बढ़े हुए विश्वास से आप बड़े काम कर पाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 3 वचन। इसे हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो अगर आपको किसी से नफरत थी, इसका मतलब आपके अंदर विश्वास कम था। प्रेम विश्वास का कार्य लिखा है वहां पर। अगर आपको 5 लोगों से नफरत है, इसका मतलब आपका विश्वास कम, क्योंकि प्रेम के लिए भी विश्वास लगता है। लिखा है वहां पे, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत बढ़ता जाता है। वो लोग जिनके अंदर विश्वास नहीं, वो किसी से प्रेम भी नहीं कर सकते। मैंने आपसे हमेशा कहा है, प्रेम परमेश्वर से। जो परमेश्वर को नहीं जानता वो किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। आपको लग सकता है कि ओ मैं मां हूं, अपने बच्चे से प्यार करती हूं, और आपने बाइबल नहीं पढ़ी है। सच्चाई, आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करती, क्योंकि आपको प्यार का मतलब ही नहीं पता। प्रेम को करने के लिए पहले प्रेम को जानना पड़ेगा। और जो इंसान यीशु मसीह को नहीं जानता है, वो प्रेम को समझता भी नहीं है। तो लोग कह सकते हैं मां का प्रेम सबसे बड़ा। मैं कहता हूं ओके, उस मां का जो परमेश्वर को जानती है, उस मां का नहीं जो परमेश्वर को नहीं जानती, क्योंकि उस मां को प्रेम का मतलब ही नहीं पता है। प्रेम का मतलब पता लगाने के लिए पहले किसको जानना पड़ेगा? यीशु मसीह को। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना परमेश्वर के आप प्रेम को समझ ही नहीं सकते। जो आपको लग रहा है प्रेम है, वो क्या है? नकली प्रेम। असली प्रेम को समझने के लिए आपको किसको समझना पड़ेगा? परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले विश्वास बढ़ता जाता है तो प्रेम बढ़ता जाता है। बोले विश्वास बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। यानी आप घर वालों के साथ भी अच्छे से रह पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके घर में शांति होगी, नहीं तो आपको अपने घर वालों से नफरत हो जाएगी। बहुतों को हो जाती है। उन्हें नहीं लगता है कि क्या हो रहा है। उन्हें हर दुनिया में वो हर आदमी से उन्हें नफरत है। उन्हें लगता है हर आदमी उनके खिलाफ काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनका खुद का विश्वास क्या है? कम है। तो हर व्यक्ति उन्हें अपने खिलाफ काम करता हुआ नजर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोच के देखिए विश्वास कितना जरूरी। और परमेश्वर ने इसीलिए कहा सत्यनिष्ठ किससे जीवित रहेगा? विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोले विश्वास आता है
500 रुपए के नोट से। बहुतों को यही लगता है, बोले वह पैसा आ जाए। कुछ नहीं आया इस पैसे से, इस पैसे से कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है पैसे से। प्रेज द लॉर्ड। और वचन से क्या आता है? विश्वास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? तो किसको पाने की कोशिश कीजिए? विश्वास, क्योंकि विश्वास पालेंगे तो पैसा पाना आसान हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए, बोली विश्वास से पैसा आता है, पैसे से विश्वास नहीं आता है। और आपको जीने के लिए क्या चाहिए? या पैसा? आप परमेश्वर ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकते। बोले जीने के लिए पैसा तो लगता है। मैंने कौन सी बाइबल पढ़ के आया? पूरी बाइबल में ये वचन जो लोग अपनी बाइबल बना के घूमते हैं, जीने के लिए पैसा लगता है, जीने के लिए, मैंने कहा ये वाला वचन मुझे बाइबल में दिखा दो बस, जो वचन आपने अपनी गांठ बांध के रखा है। जीने के लिए पैसा लगता है, जीने के लिए पैसा। मैंने एक बार प्रभु ने नहीं कहा, आपने 1000 बार कह लिया। हंस लीजिए अच्छे से। नहीं, प्रभु ने एक बार भी कहा? पूरा बाइबल पढ़ लीजिएगा, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। ये वचन जो आप 100 बार बोलते हो, एक बार भी नहीं लिखा। अरे नहीं, बात है, जीने के लिए तो पैसा लगता है। आपको लगता हो, परमेश्वर को तो नहीं लगता। और आपको पैसे की जरूरत होती तो परमेश्वर ने आपको बता दिया होता। प्रेज द लॉर्ड, हेलो। सोच के देखिए, अगर आपको पैसे की जरूरत होती तो सबसे पहला इंसान जिसने आपको बताया होता वो कौन होता? परमेश्वर। और आपको पैसे की जरूरत होती तो परमेश्वर ने पहले क्या बनाया होता? पैसा। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को तब बनाया जब उसने वो सब बना दिया जो आदम को चाहिए था, और उसमें पैसा नहीं था। हंस लीजिए, हंस लीजिए। परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहले वो सब बनाया जो आदम को चाहिए था, और उसमें पैसा था क्या? अगर बाइबल गलत सिखा रहा हूं तो यहीं पे खड़ा हूं मैं। तो आपको क्यों लगता है जीने के लिए पैसा चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। जीने के लिए पैसा गरीब आदमी को लगता है। जीने के लिए पैसा गरीब आदमी को लगता है। तो जब तक कोई सोच रहा है मुझे जीने के लिए पैसा चाहिए, यह आदमी क्या है? गरीब। क्योंकि बाइबल ने कह दिया, सत्यनिष्ठ किससे जीवित रहेगा? विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। तो जब तक आपको लग रहा है वो जीने के लिए पैसा चाहिए, आपके कौन सी सोच रख रहे हो? गरीबी की सोच। मैं हमेशा सोचता हूं मुझे जीने के लिए पैसा नहीं चाहिए। क्या चाहिए पैसे? किसको चाहिए पैसा? प्रेज द लॉर्ड। जीने के लिए तो नहीं चाहिए, हाँ देने के लिए चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कैसे चाहिए? देने के लिए, पर जीने के लिए नहीं चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा मुझे जीने के लिए पैसा चाहिए, कभी नहीं सोचा। पता नहीं, अगर मैं सोच लूंगा मेरा दिमाग फट जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन मैं ये सोचने लगूं जीने के लिए पैसा चाहिए, मेरा दिमाग फट जाएगा, मैं मान नहीं पाऊंगा। मेरी आत्मा कहेगी भाई ये क्या सोच रहा है, आज तक तो सोचा नहीं तूने। क्यों? मुझे अपनी बाइबल पता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो विश्वास किससे आता है? पड़ोसी से बताइए, बोलिए सुनो भाई बहन जो भी बैठा हो, अगर पत्नी बैठी तो पत्नी, सही ना? बोले सुनो, विश्वास सुनने से आता है, परमेश्वर का वचन सुनने से। और आपको जीने के लिए, अभी हिलाने का पड़ोसी, बोले आपको जीने के लिए, आपको जीने के लिए विश्वास चाहिए। कितना सरल। क्यों जीवन को कठिन बना रखा है? प्रेज द लॉर्ड। मुझे कभी समझ में आया लोग क्यों जिंदगी को कठिन बना के रखे। मेरे लिए जिंदगी सरल है, क्योंकि मुझे पता है जीने के लिए क्या चाहिए? विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। जिनके पास पैसा है वो भी इस डर में हैं, कल पैसा चला गया तो हैं। मैंने पैसे के बाद भी खुश नहीं, पैसे के बाद भी खुश नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो 4 अध्याय 18वां वचन। रोमियो 4 अध्याय 18वां वचन। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये किसकी बात कर रहा है? अब्राहम की। अब्राहम की पत्नी 90 साल की थी, बूढ़ी हो गई थी। अब्राहम 100 साल का था, और मेडिकली पॉसिबल नहीं था बच्चा होना।
पर क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तू बहुत से देशों का पिता है, तो उसने मान लिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। बोली, निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। सुन रहे हैं? तो जब आप वचन सुन रहे हो, आप निराशा में भी क्या रख पाओगे? आशा, और उस चीज को बदल पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ भी आपके लिए बदलने को असंभव नहीं होगा। ये उस तरीके से क्यों, किसका एग्जाम्पल ले सकता हूँ? अच्छा, कौन हट्टा कट्टा है? संजय जी हैं, थोड़े से हट्टे कट्टे। अभी संजय जी हैं जो ट्रेन में चढ़ रहे हैं और सोच रहे कि ट्रेन में भीड़ है, ये चढ़ जाएंगे, एक इधर से एक इधर से घुस जाएंगे। बाकी लोग जो कमजोर हैं पीछे रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे। वैसे ही आपके साथ है। अगर आपका विश्वास मजबूत है, आप चुनौती को हरा के आगे बढ़ जाओगे, बाकी पीछे रह जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन, आप चुनौती को हरा के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपके पास क्या है? विश्वास। जहां पर लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप आगे बढ़ जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रहस्य क्या है? विश्वास। तो पहला काम क्या है? विश्वास पाना। दूसरा काम है विश्वास को इस्तेमाल करना। क्यों? क्योंकि विश्वास ज्यादा हो सकता है पर कमजोर हो सकता है। होता ना, कुछ लोग बहुत तगड़े लगते हैं, पर दो माला चढ़ा दो, ये शरीर से तगड़े हैं पर शरीर क्या है? कमजोर। तो जब आप विश्वास को ले रहे हो, दूसरा काम क्या है? आपको इस विश्वास को इस्तेमाल करना है, ताकि ये विश्वास जो आपने ग्रहण किया है वो मजबूत विश्वास हो जाए। और परमेश्वर ने आपको विश्वास दिया है परमेश्वर का काम करने के लिए। अगर आप सरकारी मुलाजिम हो और आपको सरकार पैसा दे, मान लीजिए सड़क बननी है और सरकार आपको पैसा दे सड़क बनाने के लिए, तो आपको वो पैसा किस काम में इस्तेमाल करना है? या घर का माला बनाने में? पूछ रहा हूं मैं। अगर सरकारी मुलाजिम हो और आप सड़क का काम करते हो और सरकार ने आपको पैसे दिए सड़क बनाने के लिए, वो पैसा आप किस लिए यूज करोगे? या घर बनाने में? अगर घर बनाने में यूज करोगे, आप पे केस चलेगा या नहीं चलेगा? तो जब परमेश्वर आपको विश्वास देता है, इस परमेश्वर के विश्वास को परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल करो। बहुत से लोग हैं जो इस विश्वास को अपने लिए इस्तेमाल कर लेते। ओ मेरे बच्चे की स्कूल की फीस, ओ मेरे घर का किराया। मैंने कहा आपने क्या कर दिया? आपको परमेश्वर ने विश्वास दिया था उसके राज्य के लिए। ये जो आपको चाहिए था, ये तो मुफ्त में दे चुका है वो। उसने पहले ही कहा, मत सोचो क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहां रहोगे, क्या पहनोगे। उसने बता दिया, इन चीजों में विश्वास को खर्च मत करो। इन चीजों के लिए आपको विश्वास की भी जरूरत नहीं है, ये चीजें तो हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो जीवन के साथ पैदा होता है, या पैदा होने के बाद जीवन डाला जाता है? पूछ रहा हूं मैं। एक बच्चा जब पैदा होता है जिंदगी के साथ पैदा होता है, पैदा होने के बाद जिंदगी डाली जाती है? वैसे ही जब आप नए जन्मे हुए, आप सारी इन चीजों के साथ क्या हुए? पैदा हुए। जिंदगी भर का खाना, जिंदगी भर के कपड़े, उन सारी चीजों के साथ आप पैदा हुए हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने पहले ही वो आपको दे दिया है। इनके लिए आपको विश्वास खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये तो यूं ही मिल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, कितने लोग बच्चे थे कभी पॉकेट मनी पापा ने दी? किसके लिए दी? स्कूल की फीस पे करने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, या मस्ती करने के लिए? क्योंकि आपको बता रहा, स्कूल की फीस तो पिताजी देंगे ही, स्कूल की यूनिफॉर्म भी कम देंगे, पिताजी देंगे। आपको भी इतनी बुद्धि देगा, पिताजी कहे ना बेटा इस पॉकेट मनी से स्कूल की फीस देने, कहना खड़ूस पिताजी। आप ही लड़ जाओ अपने पिताजी से, ये क्या है, ये तो मेरे पैसे हैं, मैं काहे को इसके लिए दूं? खाने के अलग से दो। थोड़ा घर में आप गए और पापा ने कहा बेटा पॉकेट मनी दी थी, दोपहर का खाना 5 रुपए प्लेट। आपको ये क्या लफड़ा है? आप मानोगे भी नहीं। आपको नहीं, वो मेरे लिए। किसके लिए? मेरे।
वैसे ही परमेश्वर ने खाने पीने का सबका इंतजाम पहले से कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके लिए आपको विश्वास लगाने की जरूरत नहीं। कुछ लोग विश्वास से खाना पा रहे हैं, मैंने कितना घटिया काम है। विश्वास से खाना पा रहे जो मुफ्त में दे दिया, मुफ्त में दी गई चीज के लिए विश्वास लगा रहे हो। परमेश्वर का विश्वास कहां इस्तेमाल कीजिएगा? परमेश्वर के कामों के लिए। फिर देखिए आप कहां पे पहुंच जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुतों को नहीं पता है। अगर जैसे मैंने कहा, अगर आप सरकारी मुलाजिम हो और पैसा सड़क बनाने के लिए दिया है, तो पैसा किस में यूज करो? सड़क बनाने। परमेश्वर ने विश्वास आपको दिया ताकि आप महान कामों कर सको। प्रेज द लॉर्ड, उसके राज को बढ़ा सको। हालेलुया, उसके राज को बढ़ा सको। तो जब आप बाइबल पढ़ते हो, आप फिर क्या करते हो? ओके, मैंने विश्वास पा लिया, अब मैं क्या करता हूं? इस विश्वास को जाके लगाता हूं। किस में लगाऊंगा? आत्माओं को जीतने में पैसा देने के लिए। यही दो जगहें हैं जहां पर आप विश्वास इस्तेमाल करते। यहां से आपका विश्वास क्या होगा? मजबूत। नहीं तो जहां पर आप विश्वास लगा रहे हो घर का खाना खाने के पाने के लिए, उसके लिए विश्वास दिया ही नहीं गया था, उससे विश्वास मजबूत भी नहीं हो। विश्वास दिया ही किसके लिए? परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए। तो जब आप बाइबल पढ़ते हो, फिर आप आत्मा जीतने जाते हो। जिन्होंने कहा है कि मैं चर्च में नहीं आऊंगा, आप कहते हो बॉय, इनको चर्च में आना पड़ेगा यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने विश्वास को यहां पर लगा रहे, बेकार की जगहों पे नहीं लगा रहे, क्योंकि विश्वास दिया ही किस लिए गया था? परमेश्वर के राज को बढ़ाने के। उसने आपको अपने जैसा विश्वास दिया ताकि आप उसका काम कर सको। उसने आपकी सारी चीजों की पहले ही परवाह कर ली। जो कुछ आपको चाहिए, आपके मांगने से पहले, सोचने से पहले उसने दे दिया है। पीरियड। क्यों आप अपने दिमाग पर लोड लेके जी रहे? क्यों? आपको पता, बहुत से लोगों के लिए ये सोचना बड़ा मुश्किल है। बोले हैं सब कुछ दे दिया है। सच्चाई यही। क्यों मान नहीं लेते हो आप? प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं मान लेते? आपके संघर्ष खत्म हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी बोलिए, आपके संघर्ष खत्म हो जाएंगे। संघर्ष खत्म हो जाएंगे। सुन रहे हैं? चलिए आगे वहीं पे चलते हैं। 18वां वचन, रोमियो 4 अध्याय 18वां वचन। उस निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। नेक्स्ट, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। सुन रहे हैं आप? वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। जो स्थिति थी वो उसके विश्वास को खाना चाहती थी। मैंने आपसे कहा, जब आप सुबह से शाम तक जीते हो तो आपका विश्वास खर्च हो रहा है। यही कारण है कि आपको लगातार अपने आप को विश्वास का इंजेक्शन देते रहना है, लगातार अपनी आत्मा में विश्वास को बढ़ाते रहना है। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। नेक्स्ट, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। सुन रहे हैं आप? तो जब आप विश्वास से भरे होते हो, आपके मुंह में हमेशा एक गाना होता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ना कि आपके पास मांग सूची होती है, प्रभु ये दे दो, प्रभु वो दे दो। अगर आप मांग रहे हो तो आपका विश्वास है ही नहीं। पड़ोसी बोलिए, अगर मांग रहे हो तो विश्वास है ही नहीं। कितने को समझ में आया? तो पास्टर हमने आज 1 घंटा मांगा, अविश्वासी हो आप, अविश्वासी, अविश्वासी। कितनी बार आप ऑटो में बैठे, कितने लोग बैठे ऑटो में, और आपने ऑटो, भैया जी कैसे हो? बोले अच्छा भाई, टायर में हवा है गैस है, चलाना आता है, उतर रहे हैं तू, चलने के लिए से पहले इतने सवाल पूछे कि वो भी भगा देगा, क्योंकि वो भी चाहता आप भरोसा करके बैठ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। बोले तुझे भरोसा नहीं, दूसरा ले ले, यहां से निकल, यहां से। इतने सवाल पूछोगे तो इतना मांगोगे तो भरोसा कहां पे? प्रेज द लॉर्ड। जितना आप मांगते हो आपका विश्वास क्या हो जाता है? कम। अगर नहीं पता तो बता रहा हूं, जितना आप मांग रहे हो आपका विश्वास कम होता जा रहा है, क्योंकि उतना आपको समझ में आ रहा है आपके पास नहीं है। हंस लीजिए।
अभी आप मांग रहे हो तो आपके दिमाग में बार बार क्या जा रहा है, आपके पास है या नहीं है? और जितना आप ये सोच रहे हो नहीं है, विश्वास क्या होगा? तो लोगों ने मांग मांग के अपने विश्वास का जहाज तोड़ दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना मांगा है कि जहाज टूट गया, विश्वास बचा ही नहीं कुछ। जितना आप मांग रहे हो विश्वास क्या हो रहा है? कम। प्रेज़ द लॉर्ड। पर जितना आप कह रहे हो ओ मेरे पास है, उतना ही आपका विश्वास क्या होता जा रहा है? मजबूत। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप एग्जाम में जाओ और कहो मुझे नहीं आता है, जो आ रहा है वो भी उड़ जाएगा। तो बेटर है एग्जाम में बैठ के क्या बोलो? मुझे आता है। अरे ये तो याद किया था। पर आप बैठे हो और बोलो कि कुछ नहीं आता है, तो जो आता है वो भी उड़ जाएगा। तो जब आप मांग रहे हो, जो थोड़ा बहुत विश्वास हम संडे को डालते हैं वो भी आप उड़ा दोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कुछ लोग कहता है जब संडे को चर्च से जाते हैं ऐसे जाते हैं, मंडे की सुबह इतना हो जाता है, ट्यूसडे को इतना हो जाता है, और वेडनेसडे से होना शुरू हो जाता है, और फिर संडे को कैसे आते हैं? और तो और संडे को लगता है ना जाएं तो अच्छा है। क्यों? पूरे हफ्ते में विश्वास क्या हो गया? चुस गया। अब खुद जाने का ही मन नहीं है, दूसरे को कौन बुलाएगा? खुद ही का मन नहीं है, और सोच रहे हैं मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। सिंपल है, आपने हफ्ते में बाइबल नहीं पढ़ी। अगर पढ़ी होती तो ये स्थिति नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिंदगी को मुश्किल मत बनाइए, जिंदगी सरल है। पढ़ो, बोलिए जिंदगी सरल नहीं है। सरल क्या चाहिए? कहां से आता है विश्वास? कहां से आता है? जब केबीसी से फोन आता है, हाँ, जब प्रधानमंत्री का फोन आता है, विश्वास कहां से आता है? बाइबल पढ़ो। कितना तो सरल है। अगर आप अनपढ़ हो तो ऑडियो बाइबल सुन लो तो भी क्या आएगा? विश्वास। रोज रैप्सोडी आती है आपके पास, ऑडियो में नहीं आती। हाँ सर हम स्कूल नहीं गए। मैंने कि बहन ये जो ऑडियो आता है इसको बार बार सुनो, बार बार सुनो। 1 घंटे सुनने के बाद आप बाहर जाके 100 आत्मा जीत के आ जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि आपके पास क्या होगा? विश्वास। वो काम जो असंभव था वो क्या हो जाएगा? संभव। इतना सरल। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और आखिरी वचन 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 13वां वचन। कैसे आपको पता लगे कि ओ पास्टर, मुझे कैसे पता लगे कि मेरे अंदर विश्वास आ गया है ना? सवाल है कि नहीं? हेलो। क्योंकि पेट भरता है तो पता लगता है ना कि पेट भर गया, भर गया। तो अब मुझे कैसे पता लगे मैंने विश्वास को पा लिया जितना मुझे चाहिए? सिंपल। सब कुछ बाइबल में है। इसलिए कि हम में विश्वास की वही आत्मा है जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप पढ़ लोगे और विश्वास क्या हो जाएगा? पर्याप्त हो जाएगा। अपने आप बैठे बैठे आप बोलना शुरू कर दोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप चुप नहीं रह पाओगे। होता ना शराबी पहला शराब का पैग लेता है, आज बताता 4 के बाद अबे कौन है बे इधर आ, इधर नीचे उतर के अपनी माँ के दिल पे नीचे। क्या है वो? पूरी चढ़ गई उसे। अब वो चुपचाप रह ही नहीं सकता। बीबी कह रही चुप, अरे चुप कहा कर रहे हैं, डरते हैं किसी के बाप के ना करेगा। वो चल रहा है, पूरा चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर लिया? पूरा भर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाले। तो वैसे ही जब आप बाइबल पढ़ लोगे और विश्वास भर जाएगा, आप बोलना शुरू कर दोगे मैं महान हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आगे बढ़ रहा हूं। हालेलुया। मैं हार नहीं सकता। हालेलुया। उठाइए अपने हाथ, बोलिए बो शाथेले एन थाली दरीबा। बोलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। महान मेरे अंदर रहता है। मैं जयवंत से बढ़कर हूं। मैं परमेश्वर से भरा हुआ हूं। मैं असंभव को संभव कर सकता हूं। मैं हार नहीं सकता। मैं गरीब नहीं हो सकता।
मैं बीमार नहीं हो सकता। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं अनुग्रह की संतान हूँ, मैं सफलता हूँ। बोलिए मैं सफलता हूँ, मैं सफलता हूँ, मैं सफलता हूँ, मैं सफलता हूँ। मैं केवल आगे ही बढ़ सकता हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है, मुझे कोई कमी नहीं है। मैं आशीषित हूँ। बोलिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। मैं सामर्थ से भरा हुआ हूँ, मैं सामर्थ से भरा हुआ हूँ, मैं सामर्थ से भरा हुआ हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोचिए अगर ये आपका जीवन है तो जीवन कितना सुंदर होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके हर एक घंटे बाद आप ये शुरू हो रहे हो, क्योंकि आप हर घंटे क्या कर रहे हो? विश्वास को भर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा मेरे अंदर विश्वास है या नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर विश्वास होता है वो चुप नहीं बैठता है, वो क्या करता है? बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। जोर से हम ताली बजा सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा, महिमा। ये समय है, अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं तो, जहां कहीं भी हैं पहली बार आए तो खड़े हो जाएंगे। जोर से ताली बजा के हम इनका स्वागत करेंगे। तो जैसा अभी हमने कहा कि परमेश्वर ने विश्वास की मात्रा दी है, तो पहला काम है कि उस विश्वास की मात्रा को पाना, जो अभी हमने पढ़ा। और वो विश्वास की मात्रा कब आएगी? जब आप यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करोगे। अगर वो ग्रहण नहीं करोगे तो जो आपको इनिशियल डिपॉजिट चाहिए, बैंक का अकाउंट खोलने के लिए, वो आपके पास नहीं होगा। वो केवल परमेश्वर ही देता है। प्रेज द लॉर्ड। सही। तो और जो लोग कहीं भी किसी सेंटर में हैं, हमारा वचन देख रहे हैं और अभी तक यीशु आपका प्रभु नहीं था, तो आपके पास भी मौका है इस समय यीशु को अपना प्रभु बनाने का, ताकि वो विश्वास की मात्रा जो परमेश्वर देता है वो भी आपके पास आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इन शब्दों को मेरे पीछे बोलिएगा। बोलिए, हे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज जीवित है। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह अभी से मेरे जीवन का प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं, मैं आज से नया जन्मा हूं, मैं आज से परमेश्वर की संतान हूं। अब मेरे अंदर परमेश्वर का विश्वास है, अब मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए। तो स्वागत है आपका परमेश्वर के राज में, और आपके पास भी क्या है? परमेश्वर का विश्वास, और आप इस विश्वास से कुछ भी बदल सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो आपको बदलाव चाहिए वो बोलिए यीशु मसीह के नाम में, और वो बदलाव आ जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर भी क्या है? परमेश्वर जैसा विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले हम बैठे, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ आपके सारे बच्चों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम, शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम है। हाँ प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैंने आशीष देता हूँ आपके वचनों के साथ, आपकी बुद्धि के साथ, समझ के साथ, प्रेम के साथ और आपके आत्मा के साथ। ये आशीषित है प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। तो ये समय अपनी दशमांश, अपनी भेंट, अपनी पार्टनरशिप को देने का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम क्वायर का स्वागत करेंगे, ताली बजा सकते हैं उनके लिए। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के लिए महिमा गा रहे हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हाँ। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। ला 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 ला
महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान है। हे महिमा महिमा प्रभु, केवल तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान है। हम सब हाथ उठाकर गाएंगे ला 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 प्रेज़ द लॉर्ड। अपने हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए, योग्यता देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए। जैसे हमने दिया आपके वचनों के अनुसार, आपके वचनों के अनुसार बढ़ी हुई फसल हम पर तेजी से आ रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु धन्यवाद देते हैं। हम इन भेंटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, आपके राज की बढ़ोतरी के लिए और आपके राज के विस्तार के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला अनाउंसमेंट है जो मुझे विश्वास है कि कुछ लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। इस मई का हमारा चिल्ड्रन कैंप है 30 मई को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सही है। सो अगर आप 12 साल तक के, किसके हैं 12 साल तक के, तो इसमें आपका स्वागत है। 12 साल के ऊपर का कोई नहीं आ सकता। तो मत कहिएगा अरे हमारा बच्चा 13 का है, उसके लिए टीन्स मिनिस्ट्री है, तो कोई इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है। तो 10 बजे से हमारा चिल्ड्रन कैंप है। आज ही अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। पूरे दिन का कैंप है 10 बजे से, और आप अपनी पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। सही है, क्योंकि हम बच्चों को वहाँ पर लाने आने में आपको नहीं पता कितना खर्चा हो जाता है, बच्चों को लाना ले जाना। क्योंकि बच्चों को हम धूप में भी नहीं चला सकते, धूप बहुत है, और अगर उन्हें बस में लेके आओ तो खोने का डर रहता है, तो उनको ऑटो में हमें लेके आना पड़ता है, ऑटो में हमें छोड़ने जाना पड़ता है। आपको नहीं पता कितना चिल्ड्रन कैंप में हमारा कितना खर्चा होता है। सो यू कैन जॉइन विद अस। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हमारे ऑनलाइन चर्चेज है, 36 ऑनलाइन चर्चेज हैं। देख सकते हैं आप कितनी भाषाओं में, ओडिया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुल्लू, अंग्रेजी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, राठरी, बारेली, मूक बधिरों के लिए विशेष प्रोग्राम, असमिया, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली, मालवनी, ये सारे भाषाओं में। यानी आप अपनी सेवकाई को बढ़ा सकते हो। आपके पास अनुग्रह, हर चर्च के पास ये चीजें उपलब्ध नहीं कि आप किसी से भी मिलो और सुसमाचार सुना सको, तो ये है। उसके अलावा जो हमारी रैप्सोडी ऑफ रियलिटी है वो भी हर दिन सारी भाषाओं में आती है। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कोंकणी, गुजराती, नेपाली, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, असामी, बंगाली, उड़िया, इन सारी भाषाओं में आती है। यानी आप हर एक तक पहुंच सकते। मुझे याद है जब सारी भाषाओं में रैप्सोडी आनी शुरू हुई तो मैंने कहा अगर मैं नहीं बांट सकता तो मेरे मेंबर कैसे बांटेंगे। तो मैंने कहा नहीं परमेश्वर, मेरे पास अनुग्रह है। और धीरे धीरे मुझे उन सारी भाषाओं के लोग मिल गए जिनमें मैं रैप्सोडी बांटना चाहता था। सब, अगर मैं आपको अपने फोन में लिस्ट दिखा पाऊं, मेरे पास हर भाषा में भर भर के लोग हैं पूरे भारत में जिनको मैं रैप्सोडी भेजता हूं। क्यों? मुझे पता है काम कैसे करता है, अनुग्रह से। प्रेज़ द लॉर्ड। सो उसके अलावा हमारे पास 14 ऑनलाइन चर्च हैं बच्चों के लिए। मराठी, गुजराती, कोंकणी, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, तमिल, असामी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, नेपाली और बंगाली। यानी आप अपनी सेवकाई को जितना भी बड़ा करना चाहें कर सकते हो। आपके पास अनुग्रह है क्योंकि आप इस चर्च के मेंबर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद टीनेजर्स के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च भी है और ऑन साइट चर्च भी है। टीनेजर्स के लिए दोनों चीजें हैं। तो अगर टीनेजर हैं आप, आपके बच्चे टीनेजर हैं, तो ये तो प्रोग्राम देख ही सकते हैं। बट हमारा टीन्स चर्च होता है, यहाँ पर भी होता है 4:30 बजे, है ना। तो 4:30 बजे हमारे यहाँ पर टीन्स चर्च होता है। 1 बजे हमारी इंग्लिश में सर्विस होती है। तो अगर आप इंग्लिश वालों को जानते हैं तो उनको बता सकते हैं। उसके अलावा हमारी 2 और बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस होती है। एक है हमारी बुधवार की मिडवीक सभा और फ्राइडे क्या प्रेज फ्राइडे। प्रेज द लॉर्ड। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इनको मिस मत कीजिए। उसके अलावा हमारे पास चिल्ड्रन चर्च का ऐप है, विज़किड, लव टून्स। प्लीज इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके बच्चे हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इसके अंदर हैं। और जून में
ये आपको हिंदी में भी मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे लगा ताली बजा सकते हैं हमसे। बट अपने बच्चों को गलत चीज दिखाने से अच्छा ये चीजें दिखाइए, ये उनको इंटरेस्ट देंगे। यानी बच्चे नॉर्मली परमेश्वर को जानना चाहते हैं। यही कारण है बाइबल कहती है जब बच्चा पैदा ही हुआ है उसको यीशु के बारे में सिखा दो, क्योंकि बच्चों को यीशु से बहुत प्यार है। तो उस समय का फायदा उठाइए जब आपके बच्चे छोटे ही हैं, ताकि वो बड़े होके बिगड़े नहीं। सुन रहे हैं आप? तो उस समय उनको यीशु से जोड़ दीजिए, जिंदगी भर क्या रहेंगे, यीशु से जुड़े रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हमारा रैप्सोडी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट है, जिसमें हम इस महीने से बांटना चाहते थे, पर बहुत सारी लॉजिस्टिक्स थी। बट जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 5 महीने में हम कितनी बांट रहे हैं? 10 करोड़ रैप्सोडी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रोजेक्ट 5000 हमने कहा, उसमें हम चाहते हैं कि हर मेंबर एक पार्टनर हो, कम से कम 1000 रुपए की पार्टनरशिप के साथ। अनुग्रह उपलब्ध है। बोलिए अनुग्रह उपलब्ध है। मेरे पास अनुग्रह है, मेरे पास अनुग्रह है, मेरे पास अनुग्रह है। सुन रहे हैं आप? अनुग्रह होगा तो नौकरी भी आएगी, अनुग्रह है तो बिजनेस भी आएगा। मत कहिए बिजनेस नहीं है तो मैं पार्टनरशिप नहीं कर सकता। अनुग्रह तो है। अगर आप अनुग्रह को इस्तेमाल करोगे तो जो कुछ आपको चाहिए वो आपके पास होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर हमने कहा चर्च में आने का तरीका है। एक तो चर्च में आप टाइम पर आते हो और हर हफ्ते एक आत्मा को जीत के लाइए। अनुग्रह, इस अनुग्रह को इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले परमेश्वर के काम में, अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने से पहले परमेश्वर के काम में इस्तेमाल कीजिए, और फिर आपको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां का अनुग्रह वहां अपने आप काम कर रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ गया आपको? सो प्लीज बुद्धि लगाइए, आत्मा जीतिए। मत सोचिए आप आत्मा नहीं जीत सकते। शैतान को आपको मत बताने दीजिए कि आप आत्मा नहीं जीत सकते। मत कहिए मेरा मन नहीं करता है। हर वो चीज जिसको आपका करने को मन नहीं करता है, जरूरी नहीं आप उस चीज को ना करो। बाइबल कहती है हम मन से नहीं चलते, आत्मा से चलते हैं। सही है? प्रेज द लॉर्ड। और आत्मा से चलने का मतलब ही नहीं जब आत्मा कहे तब आत्मा जीतते हैं। आत्मा से चलने का मतलब है आत्मा ने कह दिया है आत्मा जीतो तो जीतते रहो। आत्माएं जीतिए, उनको लेकर आइए। ये समय हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए उसके अनुग्रह के लिए। बोलिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए अनुग्रह के लिए। बोलिए मैं अनुग्रह की संतान हूँ। बोलिए मैं अनुग्रह में बढ़ रहा हूँ, मैं बढ़ हुआ अनुग्रह में चल रहा हूँ, मैं बढ़ हुआ अनुग्रह में चल रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.